हे एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर, मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक पावर कवर की थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रेसिडेंट की वीटो पावर। तो वीटो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है आई फॉरबिड। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो प्रेसिडेंट को मिलती है टू स्टॉप अ बिल फ्रॉम बिकमिंग अ लॉ इवन आफ्टर इट्स पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये पावर दिया गया है आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए उसको पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर दैट when a bill has been passed by both house of parliament, it shall be presented to president who shall either give his assent or withhold his assent। तो यहीं से निकल के आती है प्रेसिडेंट की वीटो पावर। आइए उनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं, जो हैं पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मींस प्रेसिडेंट साइन करने से ही मना कर दें कि मैं नहीं करता साइन, क्या कर लोगे। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या कभी एब्सोल्यूट वीटो का यूज हुआ है। तो इसका आंसर है हाँ। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया क्योंकि बिल पास होने के बाद यूनियन कैबिनेट रिजाइन कर गई थी। सस्पेंसिव वीटो मींस प्रेसिडेंट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दें, बट अगर पार्लियामेंट ने दोबारा बिना किसी चेंजेस के या चेंजेस के साथ बिल को दोबारा पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो के केस में बिल को इनडेफिनिटली होल्ड कर सकते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती फॉर टेकिंग एक्शन ऑन अ बिल। वो कितने भी समय तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं, बट यूएस प्रेसिडेंट इसको इनडेफिनिटली होल्ड नहीं कर सकते। उनको मैक्सिमम 10 डेज की टाइम लिमिट होती है। उसके बाद उनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा बिल में, वो होल्ड करके नहीं रख सकते। तो सवाल आता है कि क्या कभी इंडिया में पॉकेट वीटो का यूज हुआ है। तो आंसर है हाँ। 1986 में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने बिल को पॉकेट वीटो किया था क्योंकि ये बिल प्रेस फ्रीडम को लिमिट करता था। दिस वीटो इज मोर पावरफुल अमंग द थ्री बिकॉज प्रेसिडेंट कैन जस्ट सिट ऑन अ बिल विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन टू रिस्पॉन्ड। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर इन अ केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास तीनों लाइफलाइन एक्टिव हैं। वो साइन करके इसको लॉ बना सकते हैं, अनडिफाइंड पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और पार्लियामेंट ने इसको विदाउट अमेंडमेंट के पास कर दिया, तो क्या होगा। देन प्रेसिडेंट के पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची है, उनको इस पे साइन करना ही पड़ेगा। और अगर पार्लियामेंट ने इसको अमेंडमेंट के साथ पास किया तो क्या होगा। तो भी सेम ही रहेगा। प्रेसिडेंट के पास अब भी कोई लाइफलाइन नहीं बचेगी, उनको इस पे साइन करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं मनी बिल के केस में क्या होगा। तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते फॉर रिकंसिडरेशन, बट होल्ड पर और साइन करने से मना तो कर ही सकते हैं। बट मनी बिल प्रेसिडेंट के कहने पर ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, तो वो ऐसा क्यों ही करेंगे। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्या होगा। तो इस केस में भी प्रेसिडेंट के पास कोई लाइफलाइन नहीं है, उनको साइन करने ही पड़ेंगे बिल पे। अब देखते हैं कि वीटो पावर्स हमने अडॉप्ट कहां से की हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो हमने इंग्लिश क्राउन से लिया है, पॉकेट वीटो अमेरिकन प्रेसिडेंट से, सस्पेंसिव वीटो फ्रेंच प्रेसिडेंट से। एक और टाइप की वीटो होती है जो कि है क्वालिफाइड वीटो, बट ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होती है। चलिए इस वीडियो में फिर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।